हरियाणा के स्कूल शिक्षा एवं वन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि ओलंपिक का सफर तय करने के लिए खिलाड़ियों को ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने की जरूरत है। इस प्रदेश में खिलाड़ी बड़े जोश और उत्साह के साथ खेल प्रांगणों में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर स्कूल शिक्षा विभाग की 11 वर्ष से कम आयु वर्ग की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 5000 खिलाड़ियों ने भाग लेकर एक छोटे ओलंपिक का स्वरूप दिखाया है। इस छोटे ओलंपिक से ही खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुंचकर प्रदेश के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे। वे आज द्रोणाचार्य स्टेडियम में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। इस मौके पर उनके साथ विधायक सुभाष सुधा ने विधिवत रूप से 11 वर्ष से कम आयु वर्ग की 6 नवंबर से 8 नवंबर तक चलने वाली राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया। इस उद्घाटन सत्र में 22 जिलों के 5000 खिलाड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया और स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने सलामी ली। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री ने आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आगाज करने की घोषणा भी की और सभी खिलाड़ियों को खेल भावना और निष्पक्षता के साथ खेलने की शपथ भी दिलाई। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यार्थियों ने बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्वयं रस्साकस्सी प्रतियोगिता का शुभारंभ भी करवाया। उन्होंने प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ियों के ओलंपिक का सफर इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से ही शुरू होता है और इस पावन धरा की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में छोटे ओलंपिक का नजारा देखने को मिल रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाड जैसी प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करके दुनिया भर में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र में शिक्षा विभाग की ये राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता शुरू हो रही है और बच्चों का उत्साह देखने वाला है। अभी मार्च पास्ट में प्राथमिक कक्षाओं के ये विद्यार्थी देश के भावी खिलाड़ी नजर आ रहे थे। आज खेलों के क्षेत्र में भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कभी मेडल के लिए तरसने वाला देश आज मेडलों का शतक लगा रहा है। हाल ही में चीन में संपन्न हुई एशियाई व पैरा एशियाई खेलों में देश के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए, जिनके सुखद परिणाम सबके सामने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लागू की गई हरियाणा की खेल नीति सारे देश में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने मेहमानों का स्वागत करते हुए 6 से 8 नवंबर तक चलने वाली राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी तथा कहा कि उपायुक्त शांतनु शर्मा के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग की तरफ से खिलाड़ियों के लिए तमाम पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। किसी भी खिलाड़ी को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। 4500 के करीब बच्चे जो हैं उसमें भाग ले रहे और 600 से ज्यादा जो टीचर हैं वो इसके व्यवस्था में यहाँ लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ इसका एक किस्म से आप हरियाणा का ओलंपिक के कह लो इसको, ओलंपिक में भाग लेते हैं। इतने छोटे बच्चे हैं जो 5वीं तक के बच्चे हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, तो निश्चित तौर से इससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। 3 दिन घर से बाहर रहेंगे, यहाँ पे उन्हें सारा सीखने का अवसर भी मिलेगा और निश्चित तौर से इससे उनका उत्साह भी बढ़ेगा और आने वाले टाइम में इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और जिस प्रकार से टूर प्रोग्राम, बच्चों को घुमाने का प्रोग्राम, उस पर भी हमारा काफी प्रयास है और पूरे देश में सबसे ज्यादा बच्चों को हम भेज रहे हैं उसमें। तो एजुकेशनल टूर जो लगता है उससे भी बच्चों को बड़ा लाभ होता है। तो अच्छी फिटनेस होगी बच्चों की और अच्छी घूम के देखेंगे तो इसका लाभ होगा, काफी लाभ होगा। केजरीवाल जी कल दिल्ली डीसी जो है हमारे, उनको आदेश दे दिया कि जहां उनको इस प्रकार का लगता है अगर कहीं स्कूल बंद करने की जरूरत है तो उनके पास अधिकार है, वो तुरंत निर्णय लें। तो अगर सारे हरियाणा का बंद करो तो उसका मैं समझता हूँ कि उचित था नहीं, तो हमने उसको कह दिया कि भाई ये इसके लिए काम करें। दूसरी बात जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, मैं पहले उसका जवाब दे रहा कि वो कहते हैं कि इस पुलिस के लिए, देखिए जितना पराली का प्रबंधन हरियाणा ने किया, मैं दावे के साथ कह रहा पूरे देश में किसी स्टेट ने भी ऐसा नहीं किया जैसा हमने किया। अभी आप अगर सड़क से जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि बंडल बंदे पड़े सारे, इकट्ठा कर दिया। हमने 85% सब्सिडी दी, जो भी मशीनरी खरीदी थी उसके लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट खरीदने थे उसके लिए 85% सब्सिडी दी और किसानों ने हमारा सहयोग दिया। बहुत थोड़ी घटनाएं हैं और मैं दावे के साथ कह रहा कि आने वाले 1-2 साल में 1 टिन का भी जलेगा यहाँ, क्योंकि इस प्रणाली के खूब अच्छे पैसे मिलेंगे लोगों को, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए प्रति एकड़ मिलेगा यहाँ प्रणाली ऐसे होने के लिए। तो हम प्रबंधन करने में सबसे आगे। स्कूल बनाने का जो आपने फैसला किया, जो बनाए, आज मैं कहूँगा प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जब बच्चे आपने एजुकेशन टूर के लिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र में भेजे, मैं बच्चों से खुद मिला। बच्चों के अंदर किस प्रकार से बच्चे दुआ दे रहे थे, ये कह रहे थे कि जीवन के अंदर
हमारे माता पिता ने हमें कभी कुरुक्षेत्र नहीं देखा, कभी अमृतसर नहीं देखा, कभी जयपुर नहीं देखा, उन बच्चों को आपने टूर के माध्यम से उन बच्चों को यात्रा कराई। मैं आपकी सोच, आपके विजन को सलाम करता हूं। मंत्री जी, आपसे ये अनुरोध करूंगा, ऐसे ही विजन के द्वारा आप यहाँ पर कार्य करते रहे। मैं यहाँ की हमारे यहाँ के जितने भी स्कूल एजुकेशन की हमारी मैनेजमेंट है, हमारे डीओ साहब, पूरी मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देता हूँ। राज्य जितने भी कार्यक्रम हुए आपने कुरुक्षेत्र के लिए और बड़ी मेहनत लगाकर अपने बच्चों के साथ कि प्रकाश इन कार्यक्रम को सफल बनाया। और 3 दिन का जो कार्यक्रम है राजकीय खेल का, मैं दावे से कहूंगा बच्चों के मुकाबले जो होंगे बच्चे अच्छी प्रकार से यहाँ खेलेंगे। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक बार फिर दिल की गहराइयों से एजुकेशन मिनिस्टर आदरणीय श्री कंवरपाल जी का जोरदार तालियों से उनका स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और चाहे वो गेम की दृष्टि से, चाहे एजुकेशन टूर की दृष्टि से, आदरणीय श्री मैं कंवरपाल जी का यहाँ कुरुक्षेत्र पहुंचने पर जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। आदर व सम्मान के योग हमारे बीच में आए हुए हमारे एसडीएम चंद्रपाल जी, हमारे डीओ प्रसाद वर्मा जी, डीडब्ल्यूओ भाई विनोद कौशिक जी, डीओ मैडम संतोष जी, बीओ मैडम इंदु कौशिक जी, हमारे खेल अधिकारी भाई हरीश जी, आदरणीय आगे सभी, मैं कहूँगा हरियाणा प्रदेश से हमारे 4500 बच्चे हैं, 600 हमारे टीचर आए हुए, मैं सबका क्षेत्र के विधायक